नमस्कार सभी भाई बहनों को। देखिए, आजकल हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा के लिए। हमने सोचा हम भी इस विषय में कुछ प्रजातंत्र के बारे में लोगों को बताएं कि प्रजातंत्र क्या है, क्यों था इसका। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी जाती है, मतलब जिसका राजा ना हो। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन प्रजातंत्र में क्या होता है, हम सब मिलकर वोट डालते हैं जिसका बहुमत होता है, उसी को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए देश को संभालने, राज्य को संभालने मिलता है। जैसे अलग अलग है, अमेरिका में 4 साल के लिए उनका जो राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। इंडिया में 5 साल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं। अब प्रजातंत्र में भी कई चीजें, जैसे एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, हम उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री। इलेक्शन वहां भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो एक ही पार्टी का हेड जो सर्विस करवाए वही प्रधानमंत्री। फिर आता है बायो पार्टी सिस्टम। बायो पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि देश के अंदर दो पार्टी होती है, सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मतलब ऑपोजिट और रूलिंग पार्टी। और मल्टी पार्टी सिस्टम में, जिसको हम डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसके अंदर यदि आप चाहें तो आप भी अपनी पार्टी बना सकते हैं। आज इंडिया में लगभग 100 से ज्यादा पार्टियां हैं, बट हम सब जो है ज्यादा से ज्यादा 25-30 के नाम ही जानते हैं। कुछ स्टेट वाइज है, कुछ नेशनल वाइज है। नेशनल वाइज तो मुश्किल से 6 ही है देखे जाए, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, शरद पवार जी की जो पार्टी है ये नेशनल कांग्रेस, ये है। तो अब हम सोचते हैं कि प्रजातंत्र है क्या, और सबसे पहले इसको लाने वाला कौन था। हमने इसकी रिसर्च की तो पता लगा कि जो प्रजातंत्र का सिस्टम है, सबसे पहले राजा भरत लेके आए, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने पहली बार क्या किया था कि अपने बेटे को राजा ना बनाते हुए जो राज्य के लोग थे उनसे मतदान लेके जो एक योग्य व्यक्ति था उनके राज्य का, जिसको हम हस्तिनापुर बोलते थे, उस योग्य व्यक्ति को राजा बनाया। तो यहां से हिस्ट्री के अंदर ये शुरुआत मिलती है। दैट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये धीरे धीरे चलता रहा सिस्टम। रोम के अंदर भी था। तो आज से ठीक 2050 साल पहले एक राजा था जूलियस सीजर, जिसने डेमोक्रेसी को में बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बड़ी चीज खतरनाक कही थी। इन डेमोक्रेसी द स्टेट इज ऑलवेज इन लॉस। अर्थ समझ गया? इन मतलब प्रजातंत्र के अंदर जो देश है उसको नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि जब तक इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। तो उनसे पूछा कभी ऐसा क्यों होगा, तो उन्होंने कहा सीधी सी बात है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इन सबकी वोट ले ली। देखिए, हम अपने घर से तो उनको फायदा नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे, तो अल्टीमेट क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट के पैसे को मिसयूज करेंगे। जब उनको फ्री बीस कहिए, अनुदान कहिए, या उनको खैरात या कुछ भी, जो आप शायद वर्ड समझ सकते हैं, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। हम बांटेंगे तभी तो हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब तक मैं आपको कुछ दूंगा नहीं तो आप मुझे वोट क्यों देंगे? ऐसी बात नहीं है, अंग्रेजों के टाइम भी इलेक्शन होते थे, लेकिन वहां उनका एक डेमोक्रेटिक फॉर्म तक भी यही वोट दे सकते हैं जो उसको डिजर्व करते थे या राजनीति का मतलब समझते थे। जैसे हमारे सर छोटे राम सर या खान थे, सिकंदर बख्त थे, वो भी तो सीएम ही थे पंजाब के। 8 स्टेट थी, यूनाइटेड प्रोविंस, उसका भी सीएम होता था, असेंबली होती थी। भगत सिंह ने जो बम फेंका था असेंबली में, वो असेंबली थी क्या? उस समय की लोकसभा ही तो थी। आज हम ये देखें कि इस प्रजातंत्र की वजह से, मैंने एक वर्ड बोला है स्टार्टिंग में, प्रजा, क्या प्रजातंत्र आदमी को काम चोर बनाती है। अब ये निर्णय मैं आप पे छोड़ूंगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए।
एक व्यक्ति को जब बैठे बिठाए घर सब कुछ मिल जाएगा, फ्री अनाज कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। फ्री गांव में बैठे बैठे उसको भत्ता मिल रहा है जी, या शहर में बैठे बैठे कहीं भी कर सकता प्रजा को। ये सब अपनी वोट पकाने के लिए सिस्टम। कोई, अब मैं किसी पार्टी का नाम ले लूं, नहीं तो मुझ पर इल्जाम लग जाएगा कि आप उस पार्टी के पक्षधर है, उसके नहीं है। इसमें आप बुरा मत मानिए, जितने भी पार्टी सब ने कुछ न कुछ बांटा है। उदाहरण के तौर पे जब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी कार्ड सिस्टम चलाया था, 20 सूत्री कार्यक्रम में प्लॉट दिए थे, 74 का एस्टिमेट, जब वो जमीन किले एकड़ के एकड़ जमीन दी थी। कभी किसी चीज के नाम पे, अब बीजेपी ने क्या किया, लोग कहते हैं 80 लाख लोगों को ये जो खाना दे रहे फ्री दे रहे, किसका है? अल्टीमेट गवर्नमेंट का पैसा ही तो फ्री जा रहा है। मैं खिलाफ नहीं, जो जो बेचारे वास्तव में कमजोर, जिनको जरूरत उनको दीजिए। क्या आप मानते हैं इस करप्शन के दौर में जो सच्चा व्यक्ति जिसको अनुदान चाहिए मिलता है? अपने आसपास जरा सर्च कीजिएगा। नहीं, जैसे मैं एमएलए हूं, काउंसलर हूं, मैं अपने आदमी के कार्ड बनवाऊंगा, उनको फ्री में 20,000 3,000 वो दिलाऊंगा, या मनरेगा में उसको काम दिलाऊंगा। काम करना नहीं है और जो है कराई नहीं। अब आप इस चीज को सोचिए, जैसे एमएलए है, काउंसलर है, मैंने अपनी वोट पकानी एरिया में, तो मेरे जो हाथ में होगा, भाई तेरी रोड बनवा दी, तेरी छोड़ दी, इसका मकान पक्का करा दिया, जो आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना है, अपने बंदों को दिला दिया, दूसरे को नहीं दिलाया। तो ये क्या है? जिसको जरूरत नहीं उसको भी मिलता है। सब, किसी को 12,000 रुपए साल के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, किसी को। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सभी भाइयों से कि मुझे बताओ, क्या ये एक सच्चा प्रजातंत्र है? मैं तुझको रिश्वत मानता हूं कि मैं आपका भला करूं, आप बदले मुझे वोट दो, मैं आपको दूंगा, आप मुझे वोट दो। जैसे मैं आपका भी नाम ले देता हूं, बुरा मत मानना अगर ये पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी ने स्कूटी भी दी, लैपटॉप फ्री दिए हैं। दिल्ली के हमारे सीएम साहब पानी बिजली फ्री दे रहे हैं। वो कहते हैं मैंने बचत करके, ठीक है दिया, पर दिया तो अल्टीमेट फ्री ही। क्या एक व्यक्ति, आप सोच के देखिए, दिन रात मेहनत करता है, नौकरी करता है, टैक्स देता है, उसको तो कुछ नहीं मिलता। जो कोई भी व्यक्ति कहीं से चलता है, आके बैठ जाता है रेलवे किनारे, उस रेलवे किनारे अपनी फ्री में झग्गी झोपड़ी बन जाती है, पानी फ्री मिल जाता है, बिजली फ्री मिल जाती है, उसके बच्चों को फ्री स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बुक्स फ्री मिल जाती हैं, ड्रेस फ्री मिल जाती है, उसको बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है। तो भाई वो काम करेगा क्यों? क्या आपको लगता नहीं कि वो एक काम चोर बना दिया हमने उसको? प्रजातंत्र का सही मतलब है उसका सही इस्तेमाल करना। मैं तो ये कहता हूं प्रजातंत्र का सबसे बड़ा करप्ट व्यक्ति वोटर है। रीजन क्या है? इलेक्शन के टाइम उसको फ्री शराब चाहिए। मैं सबकी नहीं कह रहा, कोई सभी इकट्ठे खड़े कह दे कि हमने तो कुछ नहीं मांगा। पैसे मांगते हैं इलेक्शन के टाइम पे। आप एक बात बताइए, मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं, आपके मेरे इलेक्शन में 5 करोड़ 10 करोड़ में खर्चा हो गया, तो क्या जब मैं जीत जाऊंगा आपको लगता है कमाऊंगा? नहीं। कहां से कमाऊंगा? फिर करप्शन बढ़ेगी। फिर आप शोर मचाते हो कि जी करप्शन क्यों हो रही है। तो आपको कहने का कोई हक ही नहीं। सबसे पहले करप्ट व्यक्ति तो आप है। आपने जब प्रजातंत्र की नींव और बुनियाद में ही करप्शन कर दी। क्या आपने कभी अपने किसी नेता से पूछा कि हम आपको वोट क्यों दे? आपने हमारे क्या अच्छा काम किया, क्या हमारे देश के लिए किया? नहीं। उस टाइम तो आपको ये मेरी जाति का है इसलिए वोट दूंगा, ये धर्म खतरे में इसलिए वोट दूंगा, इसने मेरे फायदा ये किया था ये वोट दूंगा। अरे इससे ऊपर उठ के कभी देश की भी सोचो कि तुमने देश के लिए क्या किया है, हम आपको वोट दें और आपको बनाए। ये हालात इतिहास गवाह है। राजतंत्र का अंत प्रजातंत्र करती है और प्रजातंत्र का अंत राजतंत्र करता है। कोई ताज्जुब नहीं यदि हम इस चीज में ना हटे,
ना बाज आए तो हो सकता है कल को वापस राजतंत्र की प्रथा पूरे विश्व में दोबारा आ जाए। आज 80% देश जो है वो प्रजातंत्र है, लेकिन मिडल ईस्ट में आज भी राजशाही कायम है, बहुत से कंट्रीज में राजशाही है। इस चीज को आप सोच के रखिएगा। प्रजातंत्र को बचाना ना बचाना आपके हाथ में है। जब तक आप समझ के बात करके कि भाई बैठ के बताइए ये व्यक्ति ठीक है ये नहीं है। बड़े दुख की बात है, जो 5-5 क्राइम कर चुका है, 20-20 क्राइम कर चुके हैं, वो हमारे नेता बन जाते हैं। तो आपने कोई पूछा भी क्रिमिनल को हम नेता क्यों बनाए? पढ़े लिखे समझदार क्यों ना बने? पढ़ा लिखा गलती से इलेक्शन लड़ता है तो बेचारा मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? इलेक्शन के अंदर धन बल और लठ बल, ताकत दोनों चीज चाहिए। एक शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी झगड़े के चक्कर में घुसता ही नहीं, वो राजनीति से और प्रजातंत्र अपने आप दूर हट जाता है। जरा सोचिए, क्या ये आने वाले टाइम के लिए अच्छा भविष्य होगा आपका, हमारा, सबका? जब भी कोई आपसे इलेक्शन लड़े, चाहे छोटा बड़ा कोई हो, उससे पूछिए क्यों वोट दे। मेरे को तो ये लगता है अपने अनुभव के मुताबिक, इलेक्शन तो एक त्योहार है उन लोगों के लिए जिनको शराब और पैसा चाहिए इलेक्शन में। उनको कोई मतलब नहीं है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, ये क्या करेगा बाद में। अरे जो आज 5 क्राइम करके इलेक्शन लड़ रहा है, क्या जीतने के बाद तुम्हारे लिए कोई बढ़िया दुकानदारी खोल देगा? वो तो उससे बड़ा और भी खतरनाक काम करेगा और उस अपग्रेड ही बढ़ेगा। ये बाहुबली और ये सब कैसे बन जाते हैं? ऐसे थोड़े बनते हैं। कल तक कोई तांगा चलाता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक हो गया। कहां से आ गया भैया 20,000 करोड़? जरा आप ही सोच लीजिए। और मुझे कमेंट करके आप प्लीज जरूर बताइए, क्या प्रजातंत्र में और कमी है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे नहीं सुधार सकते। और यदि आप अगला कोई और ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहें, कमेंट करके बताएं। अंत में वही बात मैं दोहरा रहा हूं, जो डायरेक्टरी है, जाट डायरेक्टरी, वो लगभग तैयार हो चुकी है। अपना कृपया आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, इसमें फोन नंबर अवश्य डाल दें। और किसी भी जाट भाई की यदि शादी नहीं हो रही, रिश्ते में समस्या आ रही है, तो भी हमसे संपर्क करें। इसी के साथ नमस्कार।